देखिए, हम लोग प्रश्नावली 1.6 को लगाने चल रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए आप। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि जैसे m है उसकी पावर 1/n है, तो इसका क्या मतलब होता था, m का nवां रूट, m का nवां रूट। तो इसी फार्मूले पर यह क्वेश्चन लगेगा आपका। जो 64 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरा रूट किसका, स्क्वायर रूट किसका, 64 का। अब देखिए, अगर स्क्वायर रूट की बात होती है, स्क्वायर रूट से ऊपर की रूट, जिसे तीसरा मूल, चौथा मूल, पांचवा मूल, इस तरीके का होता है, तो यहाँ पर हम 3, 4, 5 ऐसे लिख देते हैं। लेकिन जब स्क्वायर रूट की बात आती है, हम कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ ऐसे करड़ी लिख करने के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देते हैं। हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे 2 क्या है, छिपा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से 64 हो गया। अब इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई चीज है उसको पेयर के रूप में बाहर निकालना। तो जब आप 64 का फैक्टर करेंगे, तो ले लीजिए 2 3 6 2 दूनी 4, 2 1 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो देखिए कितने पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, कितनी बार है, 6 बार है, उसको हमें 3 बार के रूप में बाहर निकालना है। तो इसका जो बाहर निकलेगा 2 × 2 × 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो करड़ी में जो 64 है, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8। तो यही आपका 8 जो है आंसर हो जाएगा, किसका, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक, तो अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन फर्स्ट था। अब देखिए क्वेश्चन जो सेकंड है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम लगाते हैं। 32 की पावर 1/5 है, तो इसका मतलब हमें इसका 5th रूट निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5th रूट ऑफ 32। ठीक, तो देखिए 32 का हमें 5th रूट निकालना है। तो इसका अगर हम फैक्टर करेंगे 32 का, तो हम चलिए कर लेते हैं। जितनी बार जितना फैक्टर रहेगा, अगर 5 का पेयर बनेगा, तो 5 को हम एक बार में बाहर निकालेंगे। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं 32 को 2 1 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया हुआ है। तो उस 2 को हम क्या करेंगे, एक बार बाहर लेंगे, एक बार बाहर लेंगे तो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना निकल के आ गई, 2। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो गया 2। ठीक, तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम यही नीचे लगा देते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, 125 की पावर 1/3 का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट 125, 125 का क्यूब रूट। तो अब इसमें क्या होगा, इसका हम ऐसा फैक्टर करेंगे, अगर 3 का जो पेयर बनेगा उसको हम एक बार बाहर लेंगे। तो देखिए 125, अगर इसको आप अंदर ही ऐसे कर सकते हैं, 5 × 5 × 5 के फॉर्म में। अब देखिए 5 3 बार पेयर बना रहा है, तो हम एक बार बाहर निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगर आपको इस तरीके से अगर नहीं निकल पा रहा है, तो जैसे यहाँ पे हमने निकाल के दिखाया है धोखा, इसका भी आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 125 यहाँ पे लिख लीजिए। देख रहे हैं 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 25, 25, 5 1 5। तो यहाँ पर भी आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। और अगर आप निकाल पा रहे हैं तो डायरेक्टली वहीं कर दीजिए। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो गया 5। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर इसको हटा दें हम। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए कह रहा ज्ञात कीजिए, इन सभी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है आपका ऊपर, अगर हम लोग ऐसे कुछ रहता था m/n के रूप में, ठीक, तो इसका मतलब क्या होता था, n रूट ऑफ a की पावर m, इस तरीके से बनता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, जो 9 है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 9 की पावर 3/2 है। अगर हम इसको ऐसे तोड़ दें, यहीं पे 9 की पावर 3, या तो 9 की 1/2 × 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं इसको हम। तो देखिए अब जो 9 की पावर 1/2 शो करा रहा है, क्या कर रहा है कि 9 का स्क्वायर रूट निकालना है। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 3।
3 की पावर 3। तो इस तरीके से 3 बार जो पावर यह बताता है उसका उसी में उतनी बार गुणा करना है। जैसे 3 पावर है तो 3 बार 3 का गुणा करना है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर निकल के आ गया आपका 27। ठीक। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो दिया है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। अब देखिए जो 2/5 है, 5 क्या है, इसके रूट को बता रहा है, और जो ऊपर वाला 2 है वह पावर को बता रहा है। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 32 की पावर 1/5 इंटू करके 2, इस तरीके से बना सकते हैं। तो जब इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से, तो अब देखिए 32 का 1/5 रूट कितना हो गया। तो 1/5 रूट अगर हम 32 का निकालेंगे इसका, तो निकल के आ जाएगा 2, और 2 की पावर 2। तो इस तरीके से 2 दूनी 4। तो आपका आंसर कितना हो गया 4। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 16 की पावर 3/4। तो 3/4, 4 क्या बता रहा है कि 16 का चौथा रूट निकालना है, और 3 क्या कर बता रहा है कि जो रूट निकलेगा उसी का 3 बार पावर करना है, आपस में 3 बार गुणा करना है। तो देखिए जो 16 का 1/4 आप निकालेंगे, तो 16 का 1/4 इंटू 3 इस फॉर्म में, तो 16 का 1/4 जो निकल के आएगा। तो देखिए अगर आपको डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, तो निकाल लिया करिए यहीं पे, नहीं तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। तो देखिए 2 का जो है 2 4 बार आया है, 4 बार आया है, लेकिन उसका 4th रूट यह चीज बताता है कि जो चीज 4 बार है उसी को हम अगर करली के इसमें है, देखिए 16 की पावर 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 16। तो जब हम 16 का जो फैक्टर करेंगे, तो जितने फैक्टर रहेंगे, अगर यह 4 बार के रूप में अगर टूट रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यह एक बार बाहर निकलेगा। तो यह 4 बार 2 आया हुआ है, तो यहाँ एक बार बाहर निकल गया। तो जब एक बार बाहर निकल गया, पावर के रूप में 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि 2 का 3 बार आपस में गुणा करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा क्वेश्चन था। अब देखिए चौथे क्वेश्चन को हम यहीं पे लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 125 की पावर 1/3 है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर -1/3 है, तो -1/3 है, और हम 1/3, देखिए 1/3 जब इसका हम निकालेंगे 125 का 1/3 इंटू -1, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए 1/3 क्या कर रहा है 125 का तीसरा रूट यानी थर्ड रूट या क्यूब रूट कह लीजिए। तो आप करेंगे तो 25 पंजे 125, तो 5 निकल के आ जाएगा, यहाँ से 5 निकल के आ गया। और पावर के रूप में क्या है इनवर्स, यानी 5 इनवर्स इसको पढ़ते हैं, इनवर्स 1। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको प्लस में लाना चाहेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/5। इस तरीके से यह भी आंसर हो सकता है, यह भी आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए हम लोग प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 को लगाने चल रहे हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत जो है दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है करा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो घातांक के नियम में क्या होता है, अगर बेस इक्वल हो तो गुणा करने पर पावर्स आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो बेस आपके इक्वल है तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, बेस वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएंगे पावर्स आपस में जुड़ जाएंगे, 2/3 प्लस 1/5। ठीक। तो देखिए अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे 2/3 प्लस 1/5 को, तो 5 दूनी 10, 3 का 1 में गुणा कर लीजिए प्लस 3 बटे 5, और 3 का एक बार हर का आपस में गुणा कर लीजिए 5 3 15। तो 2 की पावर 10 3 13 बटे 15, यही आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था a की पावर m की होल पावर n अगर है
तो क्या हो जाता है, a की पावर mn, पावर्स का आपस में गुणा हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है, अगर 1/3 की पावर 3 का होल पावर अगर 7 है, तो अगर हम यहाँ पे इसको अगर ब्रेक कराएंगे तो 1 बाई इस घात का इस घात के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3 की पावर 21। देखिए 1/3 की पावर 21, अगर इसको हम इस तरीके से भी लिखना चाहेंगे, या तो चाहे इम्प्लाइज दैट करके इसको हम 3 इनवर्स करके 21 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर यही हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। तो देखिए हम लोगों ने एक रूल और है घातांक का, तो स्टार्ट में हम लोगों ने क्लास में बेसिक क्वेश्चन से इनको हल कराया था। तो देखिए जब बेस इक्वल हो और एक दूसरे में भाग देना हो तो पावर्स क्या होते हैं, एक दूसरे में घट जाते हैं। तो यहाँ पर बेस दोनों जगह क्या है, इक्वल है, पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर्स आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 11 की पावर 1/2 और 1/4 ऊपर जाके -1/4 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जब आप 1/2 में से 1/4 को घटाएंगे तो 1/4 निकल कर आएगा। आप कहीं पे घटा लिया करिए, 1/2 माइनस 1/4 जब करेंगे तो देखिए 4 एकन्नम 4 माइनस 2 एकन्नम 2, 4 दूनी 8। अब इस तरीके से क्या हो गया, 2/8 काट देंगे तो 1/4 निकल के आ जाएगा। ठीक, यह सब रफ वर्क है, इसको आप अलग से कर लिया करिए। तो 11 की पावर 1/4, इसको देखिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4th मूल 11। ठीक, यानी 4th रूट 11, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर यह हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, 7 की पावर 1/2 इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन लगा हुआ है, 8 की पावर 1/2। तो देखिए जब पावर्स इक्वल होते हैं, बेस अलग अलग हो, तो बेसों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। बेसों का आपस में गुणा हो जाता है, पावर्स आपके वही रहते हैं। तो 7 8 56, बेसों का गुणा करिए 56 आ गया, पावर 1/2, 56 की पावर 1/2। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 56। अब देखिए यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि हम ऐसे हम जान जाते हैं कि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर यह हो गया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटे बाय।